अगर यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए 2026 की भर्ती प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी गाइड में हर सवाल का जवाब मिलेगा, योग्यता और सैलरी से लेकर फॉर्म भरने के पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तक, सब कुछ। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम 2026 में आने वाले इस मौके से शुरू करेंगे, फिर योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी को समझेंगे, और आखिर में ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके और कुछ जरूरी सलाह पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की इस भर्ती से जुड़ी कुछ बेसिक डिटेल्स। तो जैसा कि साफ है, ये भर्ती पुलिस कांस्टेबल पद के लिए है और उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में हजारों पद भरे जाएंगे। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस पद के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी को ठीक से समझते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो बहुत सीधी सी है। बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं उम्र की, यानी एज लिमिट की। तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल, और जो अधिकतम आयु है वो आपकी कैटेगरी पर निर्भर करेगी, मतलब 25 से 28 साल तक हो सकती है। और हाँ, एक जरूरी बात, सरकारी नियमों के हिसाब से एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी मिलेगी। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये लगभग 500 रुपए के आसपास हो सकती है। और हाँ, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस या तो कम होगी या फिर छूट मिल सकती है। एग्जैक्ट फीस तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगी। ठीक है, मान लीजिए एलिजिबिलिटी पूरी हो गई, तो सिलेक्शन कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, एक कामयाब कांस्टेबल को सैलरी कितनी मिलती है? आइए ये भी जानते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में ना टोटल 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें दौड़ होती है, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल टेस्ट। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, आगे के स्टेजेस में जाने के लिए ना ये जो रिटन एग्जाम है इसे पास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सारी असली मेहनत तो यहीं पर लगनी है, और जब मेहनत करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। जो भी उम्मीदवार कामयाब होंगे उन्हें 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के पे बैंड में सैलरी मिलेगी। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर कि ऑनलाइन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। एक एक करके सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्रोसेस सीधा सा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस जमा करनी है और आखिर में फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट जरूर ले लेना है। इन सभी स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से पूरा करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रुको, फॉर्म सबमिट करने से पहले कुछ आखिरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं, जैसे कि आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट और हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो। और हाँ, सबसे जरूरी सलाह, किसी भी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में मत पड़िएगा। आवेदन करना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सरकारी पोर्टल से ही करना है, और फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले हर जानकारी को कम से कम 2 बार अच्छे से चेक कर लेना है। तो ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पूरा रोड मैप। अब सारी जानकारी सामने है, तो बस अब तैयारी में लग जाइए और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाइए।